Good morning, students. I hope you all are fine. And today I will start second term syllabus from chapter 11. ओके मैं आज चैप्टर 11 से आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस शुरू कर रही हूँ। सिलेबस में चैप्टर 11 है, उसका नेम है वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज़ वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वर्क? वर्क होता क्या चीज़ है बेटा? ठीक है, तो वर्क को मैं आपको अभी जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए सब बच्चे। वर्क हम आम भाषा में साइंस में तब कहेंगे कि जब किसी वस्तु को हम कोई फोर्स लगाते हैं बेटा। फोर्स लगाने पर कोई वस्तु अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, हिलती है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, तो हम उसको कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वर्क है क्या? वर्क जो है अपनी वस्तु का अपनी जगह से हिल जाना, जो है वो डिस्टेंस कवर करना बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, दैट इज वर्क। तो आपको यहाँ पर है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो साइंटिफिक वर्क कैसा है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ए गर्ल पुल ए ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस। एक गर्ल है, उस ट्रॉली को क्या कर रही है? वो धक्का मार रही है और वो ट्रॉली थोड़ी दूर तक खिसक जाती है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन द ट्रॉली। गर्ल्स ने क्या किया बेटा? गर्ल ने क्या किया? उस ट्रॉली पर फोर्स लगाया है और वो अपनी जगह से इट इज डिस्प्लेस, देयरफॉर वर्क इज डन। तो इसलिए ये वर्क हुआ है। तो व्हाट इज वर्क? पता चल गया कि वस्तु पर फोर्स लगाइए और वो फोर्स के द्वारा वो वस्तु डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, तो दैट इज वर्क इज डन। अगर मैं किसी दीवार को बाई चांस दीवार को मैं धक्का मार रही हूँ और वो दीवार अपनी जगह से नहीं हिली है, तो दैट मीन्स वर्क इज जीरो, वर्क हुआ ही नहीं है, वर्क इज नॉट डन, क्योंकि दीवार अपनी जगह से हिली नहीं है जबकि मैंने उसमें फोर्स लगाया है। तो आप समझ रहे हो वर्क कब कहा जाएगा? जब वस्तु फोर्स लगाने पर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तब कहेंगे कि वो वस्तु ने काम किया है। अच्छा, ए क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील दैट टू कंडीशन नीड टू बी। क्या क्या दो कंडीशन जरूरत हुई जो इस काम के लिए जो गर्ल ने की? एक क्या जरूरत हुई? एक तो फोर्स। ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वर्क के लिए पहली कंडीशन है फोर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बेटा हिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है वर्क के लिए। अच्छा, अब है ए दूसरा एग्जाम्पल एक को लिए। ब्लॉक ऑफ ए इज ए पुलिंग ए कार्ट, द कार्ट मूव्स थ्रू, देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड। डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन? बताइए आप। उसने खींचा है, ठीक है, बैलगाड़ी को, और बैलगाड़ी अपनी जगह से हिली है, तो क्या काम हुआ है? यस, बिल्कुल हुआ है। फोर्स लगाया है, ठीक है, बैल ने उसको खींचा है, फोर्स लगाया और वो अपनी जगह से हिल के दूर हो गई है, डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो इसका मतलब वर्क हुआ, 100% हुआ है। तो समझ रहे हो इस बात को? अब है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? साइंस की भाषा में हम वर्क को किस तरह से डिफाइन करेंगे? लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ, माना कि हमने एफ फोर्स लगाया है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेट द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस। वो वस्तु जो है एस डिस्टेंस पर उसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। डिस्प्लेस ऑफ द फोर्स, फिगर ये देख रहे हो, ये वस्तु है, इसको इसने फोर्स लगाया और वस्तु वो जगह से अपनी हिलकर इसने एस डिस्टेंस कवर कर दिया। तो वर्क डन साइंस की भाषा में वर्क क्या कहा जाएगा? W इजकल टू एफ इजकल टू फोर्स इजकल टू एफ। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया गया है? एस से। तो वर्क डन किसके बराबर है साइंस की लैंग्वेज में? एफ इंटू एस, एफ फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर आप सब बच्चों को? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ, इसमें एक और बात समझ लीजिए बेटा। तो यही बात की है, वही मैंने जो अभी समझा है, यही वो उसमें दिखाया है। अब है वर्क जो होता है बेटा, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये बात आपको मैं समझाने वाली हूँ। अब पॉजिटिव वर्क कौन सा वर्क कहलाएगा, नेगेटिव वर्क कौन सा वर्क कहलाएगा, और बिल्कुल जीरो वर्क तब कब कहलाएगा, कब कहलाएगा? ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब कहलाएगा? व्हेन द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया जा रहा है और वस्तु डायरेक्ट कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है? उस फोर्स की ही डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इस साइड फोर्स है, देखो एरो इस साइड है ना, तो ये वस्तु कहाँ मूव कर रही है? मूव ऑन कहाँ किया इसने?
आगे इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था इसी डायरेक्शन में इसने मूव ऑन किया। तो ऐसे फोर्स को जब कभी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जाए और वस्तु डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में करे तो ऐसे वर्क को क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब बताती हूँ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है बेटा? व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लगाया जा रहा है यहाँ पर इस साइड और वस्तु डिस्प्लेसमेंट है इस साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव फोर्स। फोर्स किस साइड लगाया जा रहा है? एरो दिख रहा है आपको? इस साइड। और ये वस्तु डिस्प्लेस हो रही है इस साइड, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क हो गया। ये पॉजिटिव वर्क था, जिस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव। नेगेटिव फोर्स इधर लग रहा है और वस्तु उधर जा रही है तो नेगेटिव। तो ये बात समझे। और जीरो वर्क तो आपको पता ही है कि हमने फोर्स लगाया और वस्तु अपनी डिस्प्लेस हुई नहीं है तो दैट इज जीरो। ठीक है, ये आ गया समझ सबको अच्छे को। अब है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोर्स। आप देखते हो, आप चलते हो सड़क पर, चलते हो, आपको फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन जो फोर्स है वो हमेशा क्या करता है? अपोजिट लगता है डायरेक्शन में, है ना। फ्रिक्शन फोर्स जिस फोर्स की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे मैं पैर उठा रही हूँ, चल रही हूँ, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट की साइड लगता है, तो ये क्या कहलाता है? ये फ्रिक्शन फोर्स जो है नेगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो है आपको इसके बाद ये मैंने अभी ये समझाया आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर एक आपके क्वेश्चन आ गया है, वो मैं अब आपको समझा रही हूँ बेटा। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन का बल जो है। अच्छा, एक और बात आपको मैं बतानी भूल गई हूँ, जरा ध्यान से दोबारा देख लो। जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन। मीटर, ये देखो न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट। एम क्या है? डिस्टेंस की यूनिट। न्यूटन पर ये मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं? और जूल। इसको जूल भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो या ये जूल लिख लो, सेम थिंग। ठीक है, दस द जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु पर लगता है और वस्तु 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो इसको कहते हैं 1 जूल। ओके, अब मैं ये क्वेश्चन पे आती हूँ। ठीक है, एक जो है 7 न्यूटन का बल लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर और वस्तु 7 न्यूटन के बल के दौरान 8 मीटर तक खिसक जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दैट केस। अब हमने इसको, मैंने आपको यहाँ पे नोट्स पे करके दिखाया है, आप इसको यहाँ पे देखिए। ये हमारा फोर्स कितना लग रहा था बेटा? 7 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 8 मीटर का। हमने क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू एस। तो फोर्स कितना था हमारा? 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, तो 7 इंटू 8 56 न्यूटन। एनएम लिख दो या जूल लिख दो, ये इसका आंसर है। मैं आपको इसकी पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए बस ओनली। ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। और मैं जो आपको ये पिक्चर्स क्लिक करके दूंगी, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना।